सो हेलो ब्रेन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो जैसे हर एक वीकेंड पे हम लोग कुछ ना कुछ एडवांस लेवल का पहले सीखते थे, उसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। एंड हर एक वीकेंड पे कुछ नया चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। कल हम लोगों ने एक बीटीसी पे ट्रेड लिए थे, जिसका एनालिसिस भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था, जहाँ पे अराउंड $3000 इन्वेस्टमेंट पे $51,000 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया था। हाँ, नो डाउट मैंने लिवरेज वहाँ पे 1:1000 यूज़ किया था, बट मैंने कैपिटल भी वहाँ पे क्या मतलब कम था, क्योंकि अगर आप $4,80,000 मेरे बैलेंस था, वहाँ से मैंने ओनली $3,000 का ट्रेड लिया था। मतलब आप समझ सकते हो 1% भी मेरा रिस्क नहीं था। अगर लॉस भी होता तो उतना ही होता है। तो इसलिए न्यूज़ पे आप जब ट्रेड कर रहे हो ना, उतना कैपिटल पे आप ट्रेड लो जितना कैपिटल का आप लॉस लेने के लिए रेडी हो। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ का इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है, आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। कई बार ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे, मार्केट एक स्पाइक लेता है, आपका एसएल लेके फिर ऊपर भाग जाता है। ठीक है, तो उस केसेस में अगर आपने ज़्यादा रिस्क ले लिया, आपके लिमिट से ज़्यादा आप रिस्क ले लिए हो, तो आप वहाँ पे एक तो आप लॉस भी कर सकते हो, दूसरा चीज़ प्रॉफिट होगा भी ना तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम आप होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने कैपिटल ज़्यादा रिस्क लिया हुआ है। बट वहीं पे अगर अपना मतलब बैकअप फंड को यूज़ किया हुआ है, अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, उनमें से आपने 10,000 का रिस्क लिया हुआ है, तो आप उस 10,000 के लिए आप ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर पाओगे। होल्ड करना मतलब नहीं आप कहीं पे भी रैंडमली ट्रेड लेके आपके प्रॉफिट में चल रहा था, उस ट्रेड आप सोचोगे मैं यहाँ पे इसको 10x 15x तक मैं ग्रो कर लूँगा, नहीं होगा। उसके लिए आपके पास सेटअप भी होना चाहिए। एंड उसके लिए अब बीटीसी का मैंने जितना चीज़ नोटिस किया है, 2 दिन के आसपास मार्केट रेंज बाउंड होता है, उसके बाद एक बड़ा मोमेंट आता है। ठीक है, तो मैं वही चीज़ नोटिस करता हूँ, जब मार्केट एक काफ़ी रेंज बाउंड हो जाता है तो वो ब्रेकआउट का मैं वेट करता हूँ, या फिर एक रिट्रेसमेंट का वेट करता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। प्लस एक सेटअप में यूज़ करता हूँ, फिबोनाची से मैं एक्सटेंडेड लेवल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। प्रीवियसली मैंने एक फिबोनाची का सीरीज भी स्टार्ट किया था एडवांस लेवल का, जहाँ पे मैंने आपको आप कैसे फीब को यूज़ करके आप रिट्रेसमेंट लेवल फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे आप ट्रेंड का टारगेट को फाइंड आउट कर सकते हो, कैंडल टू कैंडल कैसे आप फिबोनाची को ड्रॉ कर सकते हो। सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, प्रीवियसली वीडियो सब देखोगे ना जाके, तो आपको समझ में आएगा। एंड लास्टली मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे क्रिप्टो का भी डॉट लेवल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। नेक्स्ट और एक वीडियो भी मैं बना दूंगा जहाँ पे गोल्ड का भी लेवल में कैसे आप फाइंड आउट करोगे, वो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बट सबके पीछे ना लर्निंग है, उसके साथ आपको साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। बहुत बार आपने देखा होगा आपको सब कुछ पता है, बट वो क्या होता है ना, आपने ट्रेड लिया, एक कैंडल आपके अगेंस्ट में आया, एसएल लिया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया, उस टाइप मतलब इतना रिग्रेट फील होता है ना कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों एंट्री किया। तो इसीलिए आपको कन्फर्मेशन के साथ आपको ट्रेड लेना, 2-3 सेटअप को मतलब कॉन्फ्लुएंस हो रहा होगा, दोनों को मिला के आप ट्रेड लोगे तो अब आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगा। जैसे एसएमए को यूज़ करता हूँ, SMA 7 को यूज़ करता हूँ एज ए कन्फर्मेशन, विथ उसके साथ मैं डॉट लेवल को देखता हूँ, उसके बाद मेरा रेंज कैलकुलेशन को देखता हूँ, एंड उसके साथ मैं फिबोनाची का भी टारगेट लेवल को भी देखता हूँ। ये सारा चीज़ को अगर आप कंबाइन करके करोगे तो आपको बेटर एक्यूरेसी मिलेगा। एंड आपके आफ्टर ऑल आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मैं एक ही दिन में लाख लगा के मैं 10 लाख बना लूंगा, 1 करोड़ बना लूंगा, वो होता भी है, वो तभी हो पाएगा जब आपके पास बैकअप 10 लाख कैपिटल रहेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास 1 लाख कैपिटल है और आपने 1 लाख रिस्क ले लिया। आप ये भी तो सोचो, अगर लॉस हो जाता है तब क्या करोगे। ठीक है, तो इसीलिए आपके माइंडसेट को सही रखो। आपने जितना कैपिटल है उसका मतलब 10% 12% का, हाँ, आप रिस्क लेना चाहते हो आप ले सकते हो। एंड उससे आप मतलब अगर आपके सेटअप फेवर में कर रहा है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूँगा इतना ज़्यादा होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्केल्प कर रहे हो तो बेटर है, क्योंकि 200-300 पॉइंट अगर आपके सेटअप के हिसाब से आप लेवल टू लेवल भी ट्रेड करोगे ना, बहुत ईजी तरीके से आप 3-4 ट्रेड कैप्चर कर पाओगे। जो आप एक ट्रेड पे आपको जो मिल रहा है तो वही ट्रेड आप 3-4 ट्रेड पे उसको कैप्चर करोगे। बट आपको वहाँ पे आपका माइंडसेट भी उसी हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 10-10% करके आपने 3 ट्रेड लिया, अगला ट्रेड पे 100% कैपिटल को आपने यूज़ कर दिया। ठीक है, और वो जब कैपिटल ज़्यादा लोगे ना तो आपको बड़ा माइनस भी दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, हाँ, नो डाउट प्रॉफिट आपके फेवर में चल जाएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाएगा, बट आपको माइनस भी उसी हिसाब से देखने को मिलेगा। इसलिए आप जितना रिस्क ले रहे हो उतना कॉन्स्टेंटली रिस्क लेते जाओ। ओवरऑल आज के वीडियो देखना ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। मैंने ये सब चीज़ कैसे लेवल शेयर किया था। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे ना कंप्लीटली मार्केट पे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन मोमेंटम होता है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो प्राइस सेक्शन सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ये सब चीज़ देखोगे, मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ, ये जो लेवल्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे ओपनिंग लेवल्स क्या था, ये आपका ओपनिंग था,
इस माउस के ऊपर क्रॉसर रखता हूँ तो मुझे ओपनिंग वैल्यू मिल रहा है 60,375। ठीक है, ये एक्सेल फाइल मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो अब देखना 60,375 अगर आप एंटर करते हो तो कौन कौन सा लेवल, ये अपर साइड वाला लेवल है, ये डाउन साइड वाला लेवल है। ठीक है, ओपनिंग से तो इसके ऊपर नेक्स्ट लेवल मिल रहा है 60,867, देन 61,361। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 60,867, देखो ये एक लेवल हो गया। एंड इसके ऊपर अगर आप देखने जाओगे 61,361 था शायद। ओके, ये 361। ओके, उसके बाद है 61,858, देन 62,356, 61,858, देन उसके ऊपर एक लेवल था 62,356। ये एक है। ओके, देन उसके बाद वाला लेवल अगर आप देखोगे 62,857, 63,359। ओके, 62,857, चलो इतना ही है। एंड उसके ऊपर है 63,000, ऐसे ही कुछ है 63,359, देन 863, ये है 359, देन 63,863। ओके, देन उसके ऊपर लेवल जो है 64,370, जो मैं आपको कल बोल भी रहा था कि 64,400 के आसपास आना चाहिए, 64,370 है। ठीक है, 64,370। ओके, देन उसके ऊपर जो लेवल है 64,878, 878 आप देखना ये है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये लेवल्स हम लोगों ने ड्रॉ कर दिए पहले ही। ठीक है, आप ऐसे ऊपर साइड पे जो जो लेवल मिला उसको ड्रॉ कर दो, अगर नीचे साइड पे मार्केट जा रहा है तो नीचे साइड वाले लेवल सबको ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो आपको ये डॉट लेवल सभी मिल गया। आप देख रहे हो ना, मार्केट यहाँ पे खुला, दैट मीन्स नेक्स्ट रेंज उसके लिए ये था। यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेकआउट किया था। ठीक है, राइट, अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने ब्रेकआउट किया था तो मार्केट क्या करता, नेक्स्ट लेवल तो इसको जाना होगा। ठीक है, तो मार्केट देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया है, एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, देखो इस लेवल को पिन पॉइंट को टच करके फिर एक रिट्रेसमेंट लिया। ये जो रिट्रेसमेंट सब ले रहा है कितना लेगा वो हमें देखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो जब गया ना मार्केट ने इस लेवल को टच नहीं किया था और इसने मार्केट इसको ब्रेकआउट किया था। ठीक है, वहां से अगर आप देखने जाओगे मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया था प्लस इसको टच नहीं किया था, ये एक इंडिकेशन दे रहा था नेक्स्ट लेवल तो मार्केट जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे अगर आप देखते हो मार्केट ने रिजेक्शन तो दिखाया बट ये दोनों का 50% लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट ने। अब अगर इस जोन पे आप आके इसका 50% लेवल को मार्क करोगे ना तो देखो मार्केट इसके नीचे आ नहीं पाया एंड यहाँ से ऊपर चला गया। एंड इसके साथ अगर आप फिबोनाची को थोड़ा बहुत आप मूविंग एवरेज को यूज करोगे ना तो ये स्ट्रेट आपका दिख रहा है कि मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। ठीक है, तो आपको ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे भी अगर आप इसको भी मैं ऐड ऑन करूंगा बाद में। ठीक है, पहले ये लेवल समझ लेते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 50% को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट किया, दैट मीन्स यहाँ तो खाना चाहिए। यहाँ पे मार्केट ने टच नहीं किया तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद देखो यहाँ पे ये इसके नीचे क्लोज तो किया, रिट्रेसमेंट लिया, बट इसके 50% के नीचे आ नहीं पाया। यहाँ पे देखो 50% के नीचे आ नहीं पाया। फिर देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, देन नेक्स्ट लेवल तो गया। अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे तो इसने देखो उसका 50% को क्लोज किया, देन उसके बाद आपको एक डाउन साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिला है यहाँ पे। एंड मार्केट ये डाउन भी जाएगा, कहाँ तक जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट पे जो मैं आपको ऑलरेडी समझाया हूँ। ठीक है, तो अभी अगर आप एक चीज़ देखोगे, मार्केट ये ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेगा तो ये कहाँ तक लेगा, नॉर्मली ये 0.5 जोन तक लेता है, 0.5 एंड 0.618 का जोन। अगर आप ये जो ओपनिंग वाला लेवल है, इस ओपनिंग लेवल से ये जो ऊपर वाला लेवल तक अगर आप फिब को ड्रॉ करते हो, ठीक है, या इसको कंसिडर करो या फिर ये जो दोनों का कॉमन पॉइंट है उसको लेके और ये बॉटम वाला लेवल को लेके कंसिडर करो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक जोन मिलता है, वो जोन होता है 0.5 एंड 0.618 का जोन, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वहाँ से
मोस्टली केसेस में 90% केसेस में मार्केट वहाँ से रिवर्सल होता ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बनता है, कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं दिखता है और सॉलिड ब्रेकडाउन हो जाता है, तो यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई सेंस ही नहीं है, जो यूरो यूएसडी पे भी हुआ था। ठीक है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे यूरो यूएसडी पे मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड का व्यू से कर रहा था कि अगर ना मार्केट यहाँ पे टच करता। अब देखो सिंपल, मैं इसको हटा रहा हूँ, अब देखना यहाँ मेरा लॉजिक क्या था कि मैं इस पॉइंट पे एंट्री लूंगा। तो कब एंट्री लूंगा? जब मार्केट यहाँ से जाके इसको टच करेगा, उसके नीचे क्लोज करेगा, तो फिर मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लूंगा। देखो यहाँ पे इसने इस लाइन को टच नहीं किया था, देख रहे हो ना, इस लाइन को टच नहीं किया था, उससे नीचे क्लोज किया, अगला कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो मैं यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड क्यों लूंगा? लेवल है, इसका मतलब नहीं मैं वहाँ पे ट्रेड लूंगा, राइट। मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों लेता? ये जो अगर आप देखते हो ये टॉप पोजीशन से यहाँ तो कंसिडर करते तो ये उसका 0.5-0.618 के जोन था। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे आएगा, बट मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट सिचुएशन क्रिएट किया और उसके बाद देखो मार्केट सॉलिड ऊपर चलता गया। ठीक है, तो आप ट्रेड जब ले रहे हो ना, तो आप थोड़ा देखो वहाँ पे उस लेवल पे सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बस वही है। तो देखो यहाँ पे 0.5-0.618 का जोन था जहाँ से मार्केट पुल बैक करके ऊपर गया। ठीक है, तो अभी अगर आप देखो मार्केट फिर इस लेवल को टच करके फिर नीचे आ रहा, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, देखना कि मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, पहले तो ये जो छोटा वाला स्विंग है, ये रिट्रेसमेंट के बाद जो स्विंग है, यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करोगे तो देखो ये 0.5-0.618 को स्ट्रेट बैक डाउन किया। तो आपके पास नेक्स्ट इम्पल्स क्या होने वाला है? यहाँ से ऊपर गया था, नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको एज ए सिंगल इम्पल्स कंसिडर करूँगा, राइट। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देख रहे हो, मार्केट इस पॉइंट से ऊपर गया था, फिर रिट्रेसमेंट लिया था, यहाँ पे ये 0.5-0.618 का जोन था, फिर मार्केट यहाँ से ये ऊपर गया, इस ऊपर पोजीशन से फिर मार्केट नीचे आ रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना गाइज, ये जो मोमेंटम था यहाँ से यहाँ तक आया था, तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको एज ए सिंगल इम्पल्स कंसिडर करूँगा और इसको एज ए रिट्रेसमेंट कंसिडर करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो स्विंग है, ये कम्प्लीटली जो इम्पल्स बना है उसका 0.5-0.618 के जोन को मैं फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो आप क्या करोगे, ये जो बॉटम पोजिशन है ग्रीन का वीक है, राइट, ग्रीन का वीक है, तो ऊपर साइड पे भी ग्रीन का वीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप कंसिडर करते हो, देखो ये उसका 0.618 का लेवल है और ये 0.618 लेवल पे हम लोगों ने कन्फर्मेशन के साथ एंट्री लिए थे। हम लोग एंट्री किए थे कहाँ पे? देखो मार्केट यहाँ पे टच नहीं किया था, ऐसे ऐसे घूम रहा था, और जब मार्केट ने ये सॉलिड वाला कैंडल बनाया, ये सॉलिड वाला ग्रीन कैंडल बनाया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, इस पॉइंट पे एंट्री बना था, यहाँ पे एंट्री बना था। ठीक है, और उसके बाद ये सॉलिड मोमेंटम था, 1600-1700 पॉइंट का मोमेंटम था, जो न्यूज भी था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑल डन बोल दिया था, क्योंकि लोगों का पोटेंशियल नहीं होता है उतना ज़्यादा देखना। अगर यहाँ पे मार्केट फिर नीचे आ जाता तो फिर यहाँ पे लॉस भी देखने को मिलता। ठीक है, अगर आप रिस्क अपने लिमिट के अंदर ले रहे हो, जैसे मैंने 4,80,000 समथिंग मेरा कैपिटल था, 4,80,000 USDT का के आसपास। आप INR ही सोचो, 4 लाख कैपिटल था, उनमें से मैं ओनली 3,000 का रिस्क लिया था। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप लंबा होल्ड कर सकते हो ट्रेड में। 3,000 इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट कितना मिला था? $51,000। अब समझ रहे हो ना, मोर देन 1500% से ज़्यादा ROI, 1600% से ज़्यादा ROI मिला। ठीक है, वो तभी हो पाएगा जब आप, क्या होता है कि आप मतलब अपने लिमिट के अंदर रह के आप रिस्क लेते हो। अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख है और आप 1 लाख से ट्रेड कर ही रहे हो, वहाँ पे आपको डबल के आसपास हो गया या फिर 200% हो गया, तो आप एग्जिट कर जाओ, वहाँ पर रिस्क लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, एंड एक चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हम लोगों ने पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो अभी ऊपर वाला लेवल हमें फाइंड आउट करना है कि मार्केट जाएगा तो ये कहाँ तक जाएगा। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ऐसे जा रहा है मार्केट। तो ऐसे केसेस में नॉर्मली मैं क्या करता हूँ ना, जो मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, ये जो रिट्रेसमेंट का हाई से यहाँ तक मैं कंसिडर करता हूँ एंड फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या होने वाला। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखते हो, ये इस लेवल को ब्रेकआउट किया था, दैट मीन्स एक इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, इसको क्रॉस करेगा तो मार्केट यहाँ तक जाएगा। जो मार्केट गया उस लेवल के आसपास से थर्ड लेवल को कंप्लीट किया, फिर मार्केट वहाँ से नीचे आया।
ठीक है। तो ये तो एक चीज़ हो गया। तो उसके बाद उसको भी ब्रेकआउट किया था, तो मैं उस टाइम क्या करूँगा, नेक्स्ट वाला जो इम्पल्स है ना, यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन का वीक है, ये वीक से मैं यहाँ तक लेके फिब को ड्रॉ करूँगा। तो मुझे ऊपर साइड पे लेवल क्या क्या मिलने वाला, तो देखो एक तो ये लेवल मिलेगा जिसको दिखाया कि ब्रेकआउट है, तो दैट मीन्स नेक्स्ट टारगेट लेवल मेरा ये होगा। इसको ब्रेकआउट करेगा तो मेरा नेक्स्ट टारगेट लेवल ये होगा, जो मैंने यहाँ पे अपना टारगेट को सेट किया था, जो 63,000 पे यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ तक मैंने टारगेट सेट किया था, शायद वही है 63,164। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने अपना टारगेट को सेट किया था। एंड अगर आप इस पॉइंट के ऊपर जाएगा मार्केट, तब आप क्या करोगे, जो मैं ऑलरेडी आपको एडवांस फिबोनाची सीरीज पे सिखाया हूँ, तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, 3.618 से 2.618 का लेवल तक, ये 3.618 था, ये 2.618, वहाँ से वहाँ तक लेके फिर से फिर एक्सटेंडेड लेवल ड्रॉ करते हैं। एंड ये वाला टारगेटेड लेवल था, इसका फिर डबल टारगेट तक मार्केट जाता है। ये पहला टारगेट था, उसको ब्रेकआउट किया, ये सेकंड टारगेट था, इसको ब्रेकआउट किया, तो ये थर्ड टारगेट था, इसके ऊपर जाता तो ये फोर्थ टारगेट था। ठीक है, ऑलमोस्ट उस टारगेट के आसपास से फिर मार्केट रिवर्सल हुआ। ठीक है, तो अभी अगर आप सिचुएशन अगर आप देख रहे हो, एक तो आप यहाँ पे डॉट लेवल को यूज कर रहे हो, उसके साथ फिबोनाची का 0.5.618 लेवल एंड एक्सटेंडेड जो टारगेट लेवल है, उसको आप दोनों को कंबाइन करके आप ट्रेड को यूज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इतना लंबा होल्ड करके रखो ट्रेड को। मेरा ट्रेड देख के आप ये मत सोचना कि मैं भी उतना होल्ड करता तो मेरा भी इतना प्रॉफिट हो जाता। उतना ज़्यादा मोमेंटम हर दिन नहीं होता है, वो तभी होता है जब मार्केट ना, मैं यहाँ पे इतना टाइम होल्ड करने के पीछे लॉजिक है, मार्केट बहुत 2 दिन के आसपास से मार्केट ये क्या कर रहा था होल्ड कर रहा था। ठीक है, और अब देखना जब भी मार्केट ऐसे मतलब 1.5 डेज या 2 डेज के आसपास ऐसे रेंज बाउंड होता है, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ, फिर एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे भी देखो लास्ट 2-3 दिन से मार्केट रेंज बाउंड हुआ था, उसके बाद एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो लीव इट, ये सब चीज़ तो होगा। एंड अभी क्या हो सकता है मार्केट के लिए, ठीक है, आपने तो ये कर लिया, ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ तक देख के ये 0.5 लेवल फाइंड आउट कर लिया, फिर वहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया। तो अभी आपके लिए शार्प मतलब इम्पल्स क्या होने वाला है, ये आपका बॉटम होने वाला। यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली ऊपर गया हुआ है। ठीक है, तो आपके लिए 0.5 एंड 0.618 जोन क्या होने वाला है, ये जो पॉइंट बना है इस लो से ये हाई तक, ठीक है, यहाँ तक, या फिर ये वीक को कंसिडर करो, तो आपके लिए जो 0.5 एंड 0.618 के जोन होने वाला है, ये 0.5-0.618 के जोन होने वाला है। ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ तक एक बार आए, अगर आता है तो इस जोन से मार्केट बाउंस बैक होगा। अगर इसके नीचे निकल जाता है तो आपको एक लंबा शार्प सेलिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्विंग का 0.5-0.618 आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा। एंड मेरा जो रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट को ये जो टॉप पोजिशन बना है, ये आपका टॉप पोजिशन है। इस टॉप पोजीशन से अगर मैं नीचे 1501 पॉइंट लेता हूँ, क्योंकि मार्केट को मेरे हिसाब से उतना आना चाहिए। अब देख रहे हो यहाँ पे 1503 पॉइंट आपको दिख रहा है, तो मैं 1501 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो मार्केट को ना यहाँ तक आना होगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको क्या टारगेट देखने को मिलेगा, यहाँ से ये जो ओपनिंग पोजीशन है, इस ओपनिंग पोजीशन से मैं यहाँ तक लूँगा। ठीक है, ये पहला टारगेट होगा। फिर मैं ऊपर से जो स्विंग था वहाँ से मैं नीचे लूँगा, ये उसका दूसरा टारगेट होगा। फिर इसको क्रॉस करेगा तो फिर इसका डबल ऐसे आप करते जाओगे। ठीक है, बट अगर मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट दिखाता है तो फिर यहाँ से अपसाइड के लिए जाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक जो 1501 पॉइंट है, ओके 1500 पॉइंट आप समझ लो। अगर मार्केट इस पॉइंट से मतलब ये जो टॉप पोजीशन से यहाँ तक आ नहीं रहा है, इस पॉइंट तक आ नहीं रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो लो बनाया, इस लो से मैं 1501 पॉइंट को मैं कंसिडर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक लेवल मिल जाएगा, प्लस ओपनिंग से मैं एक 1500 पॉइंट को मार्क करूँगा। ठीक है, ये 2 लेवल को मैं मार्क करूँगा। तो हमें देखना है कि अगर मार्केट ये नीचे वाला लेवल तक नहीं आता और यहाँ से ऊपर चल जाता है, तो पहला रेजिस्टेंस लेवल मेरा ये बनेगा। अगर मुझे यहाँ पे कोई मतलब नेगेटिव पैटर्न दिखेगा, प्लस मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज को अप्लाई कर दूंगा अपना, मूविंग एवरेज का भी मतलब मैं देखूंगा कि इसको टच करके आ रहा है और सिंगल कैंडल यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे डाउन साइड का व्यू बनाऊंगा। अगर इसको ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नेगेटिव व्यू दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लूंगा। बट अगर इसको भी क्रॉस कर रहा है तो मैं ऊपर साइड पे और 1500 पॉइंट को मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। किसी भी दिन, एक दिन नहीं कि हाँ इस दिन हो गया मतलब हर एक दिन होने वाला है, तो किसी भी दिन का आप जाके देखो। ठीक है, यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से शायद
980 पॉइंट्स का था। ठीक है, तो मैं दिखा, मुझे जितना याद है यहाँ से मैं क्या करूँगा, 980 पॉइंट्स को मैं ड्रॉ करूँगा। ठीक है, अब देखना 980 पॉइंट्स, 980 या 9 ऐसे कुछ था। ठीक है, चलो मैं 980 पॉइंट्स ही मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 980 पॉइंट्स तक था। एंड यहाँ से अगर आप देखने जाओगे नीचे साइड पे, आप देखो मार्केट यहाँ तक आया था। ठीक है, बट अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, देखो ये टॉप पोजीशन से मार्केट आया था, ये पहला टारगेट था जहाँ पे देखो ये ब्रेक डाउन किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर ब्रेक डाउन किया, फिर ब्रेक डाउन। जो कैंडल ब्रेक डाउन कर रहा है ना, उसके लो को तोड़ने दो, जैसे इसने यहाँ पे क्रॉस किया था। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस किया था, तो आप यहाँ पे ये 900 पॉइंट का मोमेंट को आप कैप्चर कर सकते थे। एंड अगर आपको मैं दिखाता हूँ, आज का ओपनिंग लेवल था यहाँ पे। ठीक है, मतलब इस दिन का ओपनिंग लेवल था यहाँ पे, तो हमारे लिए पहला टारगेट क्या था, ये टारगेट लेवल था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे नीचे साइड पे कितना एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया, इतना एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया। वही एक्स्ट्रा मोमेंटम ओपनिंग के ऊपर साइड पे अगर मैं लेता हूँ, तो आप देखना ऊपर साइड पे ये मार्केट कहाँ से रिवर्सल हुआ। अब देख रहे हो ना, बस इतना ही 3-4 लेवल मैंने ड्रॉ किया। अगर मैं देख रहा हूँ कि ये ओपनिंग लेवल है और ये ओपनिंग लेवल से फिर मार्केट नीचे आया है यहाँ तक, ये पहला टारगेट था, ये ओपनिंग लेवल है, मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर आप ये कंप्लीट ये टॉप पोजीशन से यहाँ तक ले रहा हूँ, इसके ब्रेकडाउन पे मैं ये डाउन साइड का ट्रेड को मोमेंट को कैप्चर कर पाऊंगा। फिर मुझे जब दिख रहा है कि मार्केट यहाँ तक आया, रिट्रेस लेके इस लेवल के ऊपर निकल गया, तो मैं यहाँ से लॉन्ग साइड का एक ट्रेड पोजीशन बना सकता हूँ। टारगेट क्या होने वाला है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं 980 पॉइंट्स को कंसिडर कर रहा हूँ, तो नीचे साइड पे जो एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया है दोनों का कॉमन पॉइंट को लेके, वही सेम चीज़ मैं ओपनिंग से यहाँ तक ऊपर साइड पे एक्स्ट्रा मोमेंटम लेता हूँ। देन वहीं से देखो डबल टॉप बना के फिर मार्केट नीचे आया। फिर आने के बाद देखना यहाँ पे उसी लेवल से सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऑफ साइड के ले गया। अब देख रहे हो ना, एंड फिर आप देखना ये जो 0.5 लेवल होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर आप कंसिडर करोगे, उसका 0.5 लेवल से फिर मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऑफ साइड के ले गया। तो ये एक दिन का नहीं है, अगर आप रेंज कैलकुलेशन सीख जाओगे ना, तो आपको और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मेरे हिसाब से उसके बाद वाला टारगेट लेवल था, मैंने जो कैलकुलेशन किया था मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो 930 पॉइंट्स था। ठीक है, तो ये जो 930 पॉइंट्स आप देखोगे, ये कहाँ से देखोगे, नॉर्मली आप देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर मार्केट नीचे आया था, तो ओवरऑल देखोगे इसने ना हमारा 0.5 लेवल को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, यहाँ पे 0.5 को क्रॉस कर चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो टॉप बनाया था, ये जो टॉप बनाया था, यहाँ से 930 पॉइंट को मैं कंसिडर करूँगा मार्केट का एक सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करने के लिए। अब देखना ये जो टॉप पोजीशन है, इस टॉप पोजीशन से मैं 930 पॉइंट कंसिडर करता हूँ, कहाँ पे हो रहा है अब देखो। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये टॉप पोजीशन से मैं 930 पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया। और मार्केट देखना अगला दिन क्या किया, आगे इसको टच करके फिर मार्केट गया ऊपर साइड के लिए। तो देखो मुझे तो यहाँ का सपोर्ट लेवल मिल गया, तो ऊपर साइड पे टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से 930 पॉइंट को कंसिडर करूँगा, जो ये होने वाला है। ठीक है, एंड दूसरा टारगेट क्या होने वाला है, ये जो ओपनिंग लेवल है ना, ओपनिंग लेवल से ऊपर साइड पे 930 पॉइंट्स को मैं मार्क करूंगा। ओके, एंड सेम चीज ये ओपनिंग लेवल को भी मैं मार्क कर दूंगा। तो ओवरऑल अगर आप देख रहे हो, जब मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मोमेंटम देके ये मार्केट रिवर्सल दिखा रहा था। ठीक है, तो लिमिट में इसको हटा दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओगे। ये टॉप पोजीशन से मैंने 930 पॉइंट्स को लिया, एंड सेम चीज इस पॉइंट से मार्केट रिवर्सल हुआ, तो ऊपर साइड पे मुझे टारगेट मिलता, पहला टारगेट ये होता। ठीक है, एंड अगर इसको क्रॉस कर रहा है तो ये सेकंड टारगेट होता। ठीक है, बट अगर स्टिल देखोगे ना, आपने इधर कहीं पे एंट्री किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखो सपोर्ट लेवल कैसे काम किया, यहाँ से यहाँ तक भी अगर आप कैप्चर कर लेते हैं ना, ये जो मोमेंटम है, और मेरा बियरिश व्यू कहाँ पे होता, अगर मार्केट ना इसके नीचे आ जाता, तो फिर मैं यहाँ से फिर एक डाउन साइड का 930 पॉइंट को मैं कैप्चर करता। इस जोन से देखो मार्केट जैसे ब्रेकआउट किया, मैं आपको आगे लेवल्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ से ये 930 पॉइंट्स हो गया आपका। ओके, देन यहाँ से अगर मैं ऊपर साइड पे ले रहा हूँ, तो ये आपके लिए एक 930 पॉइंट्स हो गया। यहाँ से फिर मैं ऊपर साइड पे दिखाता हूँ 930 पॉइंट्स, आप देखो, देख रहे हो, पहला टारगेट था यहाँ पे टच नहीं किया था, नीचे आया था, फिर ऊपर गया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिखाया था। दैट मीन्स हमें पता है कि मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, ये टारगेटेड लेवल है, एंड इसको अगर क्रॉस करता है तो मार्केट नेक्स्ट लेवल तक यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अपना
मूविंग एवरेज को भी यूज़ करोगे तो आपको ये सब चीज़ भी हेल्प होने वाला है कि देखो ये इसके ऊपर ही है तो एक ट्रेंड अप साइड का देखने को मिल रहा है, नीचे है तो हम लोग एक डाउन साइड का ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसे मैं 7 में यूज़ करता हूँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना मत कि कौन सा मूविंग एवरेज है। और फिर देखना मार्केट यहाँ से ये ऊपर गया, ये इसका 50% लेवल से मार्केट रिवर्सल लेके नीचे आया, ठीक है। तो लिव इट, ये तो बाकी इस दिन का कैलकुलेशन अलग है। अगर आप यहाँ से सिंपल आप देख रहे हो कि हाँ हमने क्या किया, ये यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन करके 930 पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है। एंड सेम चीज़ अगर आप मतलब यहाँ पे फिबोनाची भी यूज़ करोगे, अब देख लो ये अपना बॉटम पोजीशन था, ये आपका टॉप पोजीशन था। तो आप अगर यहाँ पे 0.618 को देख रहे हो कि इस पॉइंट से सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, इसके नीचे आया था बट इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, प्लस हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी था। जब इस 0.618 के ऊपर निकल गया तो मार्केट यहाँ से ऑफ साइड के लिए जाएगा। तो ये ऑफ साइड के लिए जाएगा तो ये कहाँ तक जाएगा, तो उस केसेस में आप क्या करोगे, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, फिर मार्केट नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये टॉप पोजीशन से ये बॉटम पोजीशन तक लेके मैं फिब को ड्रॉ करूँगा। तो हमारे लिए लेवल्स क्या होने वाला है, तो ये पहला टारगेट होने वाला है जिसको क्रॉस किया मार्केट ने, सेकंड टारगेट ये होने वाला है, थर्ड टारगेट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो मार्केट ने वो किया नहीं, उससे पहले हमें रेजिस्टेंस लेवल मिल गया, तो हो सकता है मार्केट अभी इसके बाद फिर ऑफ साइड के लिए जाए, ठीक है। आप देख रहे हो उसके बाद फिर मार्केट ऑफ साइड के लिए गया, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या, नहीं हुआ, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे। और मार्केट ने क्या किया था, ये आपका मतलब ये टारगेट था, इसको भी क्रॉस किया था, इसको टच नहीं किया था। तो मार्केट हमारा इसके ऊपर अगर जाएगा तो लेवल कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, एंड ये जो जोन है ये 0.5 एंड 0.618 जोन को मार्क कर देंगे। अगला टाइम जब आएगा ना तो वहाँ पे आप देखना, एंड ऊपर साइड पे फिर आप देखो एक एक लेवल, आप देखो ये 1.618, ये 2.618, फिर ये 3.618 लेवल, ठीक है। तो आप ऐसे एक्सटेंडेड लेवल लेके फिर मार्केट का ये जो मतलब क्या है टारगेट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके साथ ये लेवल्स भी अगर आप अपना जो मैं आपको डॉट लेवल भी शेयर किया हूँ ना, उसको भी अगर आप यूज़ करोगे आपको ये लेवल सब मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब बाकी बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्टिंग करना, ठीक है। मेरा फोकस है मैं आपको थोड़ा सा सेटअप आप कैसे बनाना वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग वैल्यू क्या है, 59,013 का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सेल फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अगर आप न्यू मेंबर्स हो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, आप वहाँ पे देख लेना, शायद मैं एक हफ्ता पहले वीडियो अपलोड किया हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 59,035 था शायद, भूल गया मैं, एक बार देख लेता हूँ। ये इसके ऊपर अगर मैं क्रॉस कर रहा हूँ 59,013 का था, ओके, 59,013, ओके। देन मुझे कौन कौन सा लेवल मिल रहा है आप देख रहे हो, 59,499, 59,988, ओके, 59,000 ऊपर साइड पे 499, ओके, ये लेवल हो गया। इसके ऊपर लेवल जाके देखोगे 988 था शायद, 988, ये आपका ओपनिंग लेवल था। एंड सेम चीज़ आप यहाँ से ये सब चीज़ आप ड्रॉ करोगे ना तो आपको दिख जाएगा ये इतना सेम डिस्टेंस है सभी में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यही सेम 490 करके एक लेवल को ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये लेवल्स अगर आप देखोगे ना खुद आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट पे ये लेवल्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो देखो मार्केट ने यहाँ पे खोला और आप देखना ये जो रेजिस्टेंस भी लिया होगा इसका 50% से रेजिस्टेंस लिया, आप देखो 50% से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। और हमारा जो मेरा पर्सनल कैलकुलेशन है उस बेसिस पे 930 पॉइंट्स यहाँ पे था। और मार्केट जब इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगा फिर ऑफ साइड के लिए गया, इसको टच नहीं किया था, फिर मार्केट नीचे आया। और जिस लेवल को देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मार्केट किसी एक लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है या फिर मतलब ब्रेक डाउन करके ऊपर जा रहा है तो फिर ऊपर से नीचे आएगा, आइदर उस सेम लेवल तक आएगा या फिर उसके नीचे वाला लेवल तक आएगा, फिर सपोर्ट लेके फिर ऑफ जाने का चांसेस है। एंड सेम चीज़ मार्केट देखो आया एंड उस लेवल को टच करके जहाँ पे ये ब्रेक डाउन किया था सेम लेवल पे सपोर्ट दिखा के फिर मार्केट ऑफ गया। इसको इसने ब्रेकआउट किया था, दैट मीन्स मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था। इसको ब्रेकआउट किया, दैट मीन्स मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, फिर मार्केट यहाँ तक आना चाहिए। एंड जब मार्केट आप देखोगे ना कि यहाँ से आके फिर मतलब देखो यहाँ पे फिर ब्रेकआउट किया था, राइट।
यहाँ पे ब्रेकआउट किया, दैट मीन्स यहाँ तक आना चाहिए था मार्केट, बट मार्केट नीचे जाने के बाद फिर देखो जिस लेवल को ये ब्रेकआउट किया उस लेवल को रेजिस्टेंस बना के फिर मार्केट नीचे आ रहा। अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो फिर यहाँ तक आता, राइट। तो यही सेम चीज यहाँ पे भी हुआ था, नीचे ब्रेकडाउन किया था, ऊपर गया था, फिर सेम लेवल पे आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया था। सेम चीज आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, नीचे आया था, फिर सेम लेवल पे रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे गिरा था। देखो इसके नीचे आएगा तो आप शॉर्ट कर सकते हो यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे फिर सेम लेवल पे ऊपर चला गया, और ये जितना पॉइंट मार्केट यहाँ पे मतलब एरर दिया है ना, उतना पॉइंट एरर आप ये ऊपर साइड से भी आप कंसिडर कर लेना, यहाँ पे कर लेना, तो आपको ये रेजिस्टेंस लेवल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बस बाकी मतलब अलग अलग चीज़ है, आप दो तीन चीज़ को कॉन्फ्लुएंस करके आप करोगे ट्रेड तो आप समझ जाओगे। और ये रिट्रेसमेंट के बात करते हो, ये 0.5-0.618 जोन भी आपको मिल जाएगा। ये था, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक कंसिडर करता हूँ, ये कंसिडर करता हूँ, तो देखो ये एग्जैक्टली 0.618 है, और ये 0.5-0.618 का जोन भी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर अपसाइड के लिए गया हुआ है, ठीक है। एंड सेम चीज़ आप ये छोटा मोटा जो आप ट्रेंड देख रहे हो ना, मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, ये पॉइंट से आप यहाँ तक कंसिडर करोगे तो देखो ये उसका 0.5-0.618 का जोन था, एंड ये 0.5-0.618 का जोन से देखो मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऑफ साइड के लिए गया, तो ये ऑफ साइड के लिए जा रहा है। तो आपके लिए टारगेट लेवल क्या होने वाला, तो ये जो रिट्रेसमेंट लिया है ना, ये रिट्रेसमेंट लेके आप फिप को ड्रॉ करोगे। ये रिट्रेसमेंट क्या है, ये टॉप पोजीशन है, ये बॉटम पोजीशन है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखने जाओगे, ये 1.618 का था और ये 2.618 का था। एग्जैक्टली देखो 2.618 को टच करके फिर मार्केट गिरा, तो नीचे गिरेगा तो आपके लिए ये 0.5 एंड 0.618 का जोन इंपॉर्टेंस होने वाला। देखो ये 2.618 से आया, फिर ये रिवर्सल हुआ 0.5-0.618 जोन से, ठीक है। तो फिबोनाची के साथ अगर आप डॉट लेवल को कंबाइन करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। एंड आप सिंपल चीज़ आप यहाँ पे भी देख लो, मुझे इसका भी जोन पता है, ये पूरा एग्जैक्टली ये लेवल मुझे मिल रहा था। लिमिट उसको मैं बाद में करूँगा, ठीक है, ओके। तो ये तो मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पे आप सिंपल देखो, मार्केट ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, ये ऊपर जा रहा था क्यों, अगर सिंपल चीज़ अगर आप देखोगे, मार्केट क्या किया था, ऐसे ऐसे रिट्रेसमेंट लेके आ रहा था, फिर यहाँ से सॉलिड गिरा था, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया था, फिर ऑफ साइड के लिए गया था, ठीक है। तो आप अगर ये जो टॉप पोजीशन है, जहाँ से देखो यहाँ से आया था, फिर रिट्रेसमेंट लिया था, फिर ये बॉटम पोजीशन तक अगर मैं कंसिडर, देखो ये एक स्विंग है, रिट्रेसमेंट है नीचे, अगर मैं इसको कंप्लीट स्विंग कंसिडर कर रहा हूँ, ये हाई है, एंड इस हाई से यहाँ तक अगर मैं देख रहा हूँ, तो उसका 0.5 एंड 0.618 का जोन है ये, ठीक है। और आपको पता है अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, देन यहाँ से मार्केट एक ऑफ साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो वही चीज़ हुआ यहाँ पे, देखो जैसे ही ये 0.5-0.6 देखो मार्केट ब्रेकआउट किया था, नीचे आया था, फिर यहाँ पे सस्टेन किया, फिर ब्रेकआउट किया, एंड उसके बाद देखो एक सॉलिड मोमेंटम आपको ऑफ साइड पे देखने को मिला। और ये जो मोमेंटम है ये ऊपर जाएगा तो ये कहाँ तक जाएगा, राइट, ये भी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, तो मैं क्या करूँगा, ये जो पहला रिट्रेसमेंट है ट्रेंड चेंजिंग का, यहाँ से यहाँ तक लेके फिप को ड्रॉ करूँगा। तो पहला टारगेट लेवल ये होगा, इसको क्रॉस करेगा तो ये दूसरा लेवल होगा, इसको क्रॉस करेगा तो ये तीसरा लेवल होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट देखो मार्केट उस लेवल के आसपास है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करूंगा ना, देखो ये रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट था, मैं यहाँ पे रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट को ले लूंगा ना, तो आपको ये एग्जैक्टली ये लेवल मिल जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हो ना, फिबोनाची भी बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल आप देखो, मैं आपको ज़्यादा ये नहीं करूँगा, देखो यहाँ से मार्केट ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, यहाँ से एक शार्प सेलिंग आया, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया, ऐसे रिट्रेसमेंट लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो लिव इट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दो चीज़ होगा। एक चीज़ क्या होगा कि मैं ये छोटा वाला स्विंग को कंसीडर करूंगा, उसका 0.5-0.618, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मार्केट बुलिश होगा। फिर अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जा रहा है तो मेरे लिए क्या होगा, ये जो स्विंग था यहाँ से ये जो मार्केट ऐसे करके आया था, मैं इसको एज ए कंप्लीट स्विंग लूंगा, एंड यहाँ से इसको रिट्रेसमेंट लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ तक लेके फिप को ड्रॉ करूंगा, एंड इसका 0.5 एंड 0.618 जोन को मार्क कर दूंगा। जब इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो फिर मार्केट ऑफ साइड के लिए जाएगा। तो ऑफ साइड के टारगेट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको देखना है कि स्विंग चेंज कहाँ पे हुआ है, ट्रेंड चेंज कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, फिर मार्केट ने देखो एक लो बना के फिर ऊपर गया, देखो ये स्विंग के ऊपर एक हायर हाई क्रिएट किया, दैट मीन्स मार्केट यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर रहा है। देखो यहाँ पे लो था,
इससे पहले अगर आप देखते हो यहाँ पे लो 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 बनाते हो जा रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखते हो ये एक हाई था, ये हाई था, वहां से रिट्रेसमेंट लिया था, फिर ऊपर गया था। देखो यहाँ पे एक न्यू हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया, फिर देखो एक हायर हाई बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रेंड चेंज होता है। तो पहला ट्रेंड चेंज यहाँ पे हुआ, रिट्रेसमेंट लिया, तो मैं ये जो पहला ट्रेंड चेंज का रिट्रेसमेंट है ना, यहाँ से यहाँ तक लेके फिप को ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ऊपर साइड पे अगर ग्रीन का वीक होता, नीचे साइड पे ग्रीन का वीक होता, तो फिर मैं वीक से वीक कंसिडर करता। बट यहाँ पे दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो मैं इसलिए यहाँ पे दोनों का कॉमन पॉइंट को लेके ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर साइड पे देखो पहला टारगेट लेवल ये था, सेकंड टारगेट लेवल ये था, एंड अपना थर्ड टारगेट लेवल ये था, एंड मार्केट वहीं से देखो नीचे गिरा। एंड आने के बाद जैसे मैं आपको बोलता हूँ जो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो उसका 0.5 एंड 0.618 जोन आपके लिए इंपॉर्टेंस होता है। ये जो आप ट्रेंड आप देख रहे हो, देखो ऊपर से नीचे आया और इसी 0.5 0.618 जोन से सपोर्ट लेके फिर मार्केट अप साइड के लिए गया, ठीक है। तो ये आपको पहले से प्रेडिक्ट करना होगा कि क्या हो सकता है मेरा टारगेट लेवल। ये पहला टारगेट लेवल है, इसको क्रॉस करेगा तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि नहीं मेरा एनालिसिस सही है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होल्ड करने का अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, आपका रेंज क्या है, कहाँ पे आपका डॉट लेवल है, तो फिर आप ट्रेड को ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं कर सकते हो। सिंपल आप अगर गोल्ड की बात करते हो, मैंने यहाँ पे उस दिन जो लाइव किया था, लास्ट वाला लाइव देखोगे, वहां पे मैंने गोल्ड का एक लेवल भी शेयर किया था, आप देखना यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, अब देखो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था और मैं 2475 के आसपास, देखो मार्केट नीचे आया था, ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल बना रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था कि अगर ये जोन के ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, 2577 पे मैंने ये शेयर किया था, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। इस कैंडल पे मैंने आपको व्यू शेयर किया था, राइट। यहाँ पे इस कैंडल पे नीचे आया था, ऊपर गया था, फिर रिट्रेसमेंट लिया था, फिर नीचे आया था। मैं आपको इस कैंडल पे व्यू शेयर किया था कि इसके ऊपर अगर जाता है तो मार्केट ऊपर साइड के लिए जाएगा। एंड ये देखो 2555 जो है, 2575 ये इधर कहीं पे है, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मार्केट ऊपर जाता है, एंड उसके बाद देखो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया हुआ है, ठीक है। और मैंने टारगेट भी आपको क्या शेयर किया था, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाके देखोगे ना, टारगेट लेवल भी मैक्सिमम लेवल था मेरा 2512 तक, ठीक है, 2512, ओके। एंड 2512 कहाँ पे था, ये वाला लेवल, ये मेरा लेवल्स था। अगर इसके ऊपर गया तो मैं इसका डबल टारगेट अगर ले लेता हूं तो मुझे और एक इसके ऊपर और एक टारगेट लेवल मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक आपको भी शेयर किया था कि अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन करेगा तो फिर आपको दिखेगा। आप देख रहे हो 75 से ये आ गया कहाँ तक, मोर देन 350 पिप से ज़्यादा, और इतना बड़ा मोमेंट कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। वो तभी हो पाएगा जब आपको नॉलेज रहेगा कि मार्केट का सेटअप क्या बना रहा है, कहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा हमारे लिए टारगेट होगा। यहाँ पे देखो 0.5 का लेवल था जहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, इसको टच नहीं किया था, फिर आके नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर गया। यहाँ पे भी अगर आप देखते हो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, सेम लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। यहाँ पे देखना ऊपर साइड पे हल्का सा ब्रेकआउट किया था, सेम एरर नीचे साइड पे आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करता और मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता एंड एक डाउन साइड का व्यू बनाता। मार्केट ऊपर साइड पे उतना पॉइंट का एरर दिया तो उतना एरर पॉइंट मैं नीचे साइड पे भी कंसीडर करूंगा, और वहां पे अगर उसके नीचे मार्केट जाता है तो फिर मैं वहां पे बियरिश साइड के लिए सोचूंगा। एंड उसके बाद देखो ये लेवल्स कैसे काम किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके पास नॉलेज है ना तो आप किसी भी मार्केट पे आप कर सकते हो। एंड ये सब एनालिसिस अगर आप देख रहे हो, एंड सेम चीज़ मुझे लगता है मार्केट को नीचे आना चाहिए, यहाँ से 1500 एक पॉइंट इधर कहीं पे जहाँ पे भी बनेगा वो आना चाहिए, उसको क्रॉस करेगा तो फिर नीचे आएगा, अदरवाइज वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर मार्केट सैटरडे संडे ऐसे भी थोड़ा लो वॉल्यूम का मार्केट रहता है, तो अगर उतना नहीं आता है तो मार्केट रेंज बाउंड होकर रह जाएगा, ठीक है। बट रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से आना चाहिए। होपफुली आपको कुछ ना कुछ तो इस वीडियो पे सीखने को मिल रहा है, क्योंकि आप किसी भी दिन के अगर आप जाके देखोगे ना, ये 0.5 0.618 लेवल बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, मार्केट ने क्या किया था। अब मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, फिर मार्केट ऊपर गया था। देखो ये छोटा मोटा जो रिट्रेसमेंट है ना उसको आप कंसिडर मत करो, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो ऐसे कुछ हो रहा है। तो आप क्या करोगे, नॉर्मली जब मार्केट ना यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो इस दिन का हमें फाइंड आउट करना है सपोर्ट लेवल।
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना गाइस, देखो मार्केट रिट्रेसमेंट लिया था फिर ऊपर गया था, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, छोटा वाला जो स्विंग है ना उसको पहले कंसिडर करूंगा। यहाँ पे देखो ये मैंने बॉटम साइड पे क्या वीक कंसिडर किया, देखो ग्रीन का वीक, तो ऊपर साइड पे रेड वीक है, तो मैं उसको ना लेके रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन को मैं कंसिडर करूंगा। यहाँ से रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन को लेके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये मेरा 0.618 का लेवल था। देख रहे हो ना मार्केट यहाँ से एग्जैक्टली देखो सपोर्ट लेके फिर ऑफ साइड के लिए कैसे गया है। अगर आप बात करते हो यहाँ पे इस पॉइंट से आप यहाँ तक कंसिडर करते हो, ये आपका टॉप साइड का पोजीशन है, ठीक है। आप हाँ ऊपर साइड पे रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, तो मैं यहाँ पे भी रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन को ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मार्केट ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट लिया था फिर ऊपर, तो पहला जो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ था इम्पल्स कनेक्टिंग है, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक लेके फिर को ड्रॉ किया था, पहला लेवल मेरा ये था, इसको क्रॉस करेगा तो सेकंड टारगेट लेवल मेरा ये होगा, एंड इसको क्रॉस करेगा तो मेरा थर्ड टारगेट लेवल ये होगा, ठीक है। आप देख रहे हो ना, एंड मार्केट यहाँ ऊपर से जब नीचे आया तो यहाँ पे ये जो 0.5 के जोन में बोलता हूँ ना, ये जो 0.5 जोन मिला ये इंपॉर्टेंस होता है। वहीं से देखो फिर सपोर्ट लेके फिर अपसाइड के लिए गया, ठीक है। तो बस यही चीज़ होता है। एंड अगर आप ये ऑफ साइड वाला ट्रेंड को भी देखने जाओगे, यहाँ से ये टॉप पोजीशन था, ऊपर से रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे देखो ये 0.5 का जोन था, जिस वजह से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा था। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन तो ले लिया, बट ये स्विंग का 0.5 को क्रॉस नहीं कर पाया। अगर इसको क्रॉस कर जाता यहाँ पे एक डाउन साइड का फॉल आपको देखने को मिलता, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये सिचुएशन है, मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ था एक बार, ठीक है। ट्रैप का मतलब क्या, मेरा टारगेट थोड़ा सा ऊपर था मुझे जितना याद आ रहा है, बट मार्केट वहां तक नहीं गया था, बिकॉज ये जो स्विंग था ना, ये स्विंग का 0.618 था मुझे जितना याद आ रहा है। हाँ देख रहे हो ना, मेरा टारगेट शायद इधर कहीं पे था, बट मार्केट जब नीचे आया तो मैं इधर कहीं पे शायद एग्जिट किया था, मुझे याद आ रहा है। क्योंकि देखो गलती से सीखना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखोगे ना मार्केट यहाँ पे क्या किया था, ये टॉप पोजीशन से आया था, ये छोटा मोटा रिट्रेसमेंट है, तो ये कोई मेजर रिट्रेसमेंट है नहीं। तो आप यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो, फिर एक मेजर रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिला, फिर मार्केट नीचे आया। तो ये जो नीचे आएगा मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये कहाँ तक जा सकता है, तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हो, ये जो इम्पल्स बना है ये टॉप पोजीशन से ये बॉटम पोजीशन तक आप फिप को ड्रॉ कर सकते हो, एंड उसका 0.5 एंड 0.618 जोन आप एक मार्क कर सकते हो। एंड मार्केट गया वही 0.5 जोन को टच करके फिर मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब जब भी आपको दिख रहा है कि कहीं पे मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो एक 0.5 जोन फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करो, एंड उस 0.5 जोन पे आपको पता चल जाए कि मार्केट वहाँ पे सपोर्ट क्यों ले रहा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, इस पॉइंट पे आप देखो ये जो कंटिन्यूसली ट्रेंड आ रहा था, तो आप यहाँ पे अगर आप देखते हो ये वीक है, ये उसका दूसरा वीक है, ठीक है। तो अब देखो ये उसका 0.5 का जोन था, उसके ऊपर ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आएगा, फिर उसी लेवल से रिट्रेसमेंट लेके फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है। आप अगर ये इसका कॉमन पॉइंट को लोगे तो मुझे लगता है ये आपको 0.5, ठीक है, इतना एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ना यहाँ पे लेवल है तो एक रिवर्सल आ सकता है, और मार्केट आया भी है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखना ये जो स्विंग बना था यहाँ से ऊपर गया था, फिर रिट्रेसमेंट लिया था, फिर ऊपर गया था। तो मैं पहला काम क्या होगा, देखो यहाँ से ऊपर गया था, नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर मार्केट नीचे आ रहा है। तो हमारा पहला काम क्या होगा, पहला ये जो ट्रेंड है ना, पहला छोटा वाला जो स्विंग है यहाँ से ये जो रिट्रेसमेंट है उसका 0.5 लेवल को फाइंड आउट कर लो। उसका 0.5 लेवल है ये, देख रहे हो, जिसको जहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर रहा है, दैट मीन्स वहाँ से मार्केट एक फॉल आ सकता है। वो फॉल कहाँ तक आ सकता है, ये जो मेजर वाला ट्रेंड है उसका 0.5 तक आ सकता है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो इसको भी इसने ब्रेक किया, तो ये वाला जोन को आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो छोटा वाला स्विंग बना था, यहाँ पे ये जो रिट्रेसमेंट बना था उसका 0.5 को यहाँ पे तोड़ा, तो आप यहाँ से यहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा रहा है तो मार्केट और भी ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, एंड उसके बाद देखो मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, उसी लेवल पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर मार्केट डाउन साइड पे एक मोमेंटम आपको देखने को मिला। एंड आपका टारगेट क्या होगा, ये जो मार्केट ने ऊपर गया था ना, यहाँ पे ऐसे करके फिर मार्केट नीचे गिरा था, तो आप क्या करोगे, ये जो मार्केट ऐसे आया, ठीक है, ऐसे रिट्रेसमेंट लिया फिर ऊपर गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ तक कंसिडर करूँगा, ये मेरा पहला टारगेट लेवल होगा। एंड अगर इसके नीचे जाएगा
तो फिर मैं और भी टारगेट लेवल फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करूंगा। बट स्टिल आप देख रहे हो ना, इतना पॉइंट भी अगर आप कैप्चर कर लेते हो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। इधर कहीं से अगर आप यहाँ पे 1600-1700 पॉइंट कैप्चर करते हो तो उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको ट्रेड को फिर होल्ड करके रखने की कोई ज़रूरत है। ये फिबोनाची के साथ आप डॉट लेवल को कंबाइन करके आप ट्रेड करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाला है, एंड आप टारगेट भी सेट कर सकते हो एंड ट्रेड को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो। सो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।